तो हमारे खेतों की तरफ जो रास्ता जाता है ना वो कुछ इस तरह का है। तो कितनी बड़ी बड़ी कैक्टस है, ये बहुत ही अत्याचारी लोग है, ये समझ नहीं आता। आँख का डेला बाहर आ जाएगा। नहीं चाहती कि मुझे भी मच्छर खाए, इसलिए मैं भी प्रयोग कर रही हूँ यहाँ पे ओडोमोस का प्रयोग करके ये क्या हो गया यार, ये तो शुभ आरंभ हो गया। श्री राधे दोस्तों मेरे कई सारे सब्सक्राइबर मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ से हैं और आप अपने पौधों के लिए मिट्टी कहाँ से लेकर आते हैं। तो मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से और हमारे खेत भी हैं। तो जो भी मिट्टी चाहिए होती है मुझे अपने गार्डन के लिए, वो सारी मैं अपने खेतों से ही लेकर आती हूँ। तो कई बार आपकी ये भी डिमांड हुई है कि अपने खेत भी दिखा दीजिए। तो आज हम ना खेतों में काम करने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ अपने खेतों का काम भी शेयर किया जाए और आप सबको अपने खेतों का दृश्य भी दिखाया जाए और साथ में मैं गार्डन सॉइल भी ले आऊंगी। तो चलिए फिर फटाफट से चलते हैं हमारे खेतों में। तो हमारे खेतों की तरफ जो रास्ता जाता है ना वो कुछ इस तरह का है। देखिए कुछ इस तरह से जंगल टाइप सा। तो चलिए आज आपको मैं अपने पूरे ही यहाँ के इलाके की पूरी सैर कराऊंगी। तो कितनी बड़ी बड़ी कैक्टस है ये यहाँ पे। हमारे यहाँ पे ना कैक्टस का इस्तेमाल कुछ इस तरह से बाढ़ खेत की बाउंड्रीज बनाने के लिए किया जाता है। और जब ये इस प्रकार की खुली खुली सी जगह में लगती है ना तो इतनी बड़ी बड़ी ये हो जाती है। और बाकी जो भी बाउंड्रीज है ये भी पेड़ पौधों से ही बनाई जाती है। और ये देखिए हमारा डियर फ्रेंड, हमारा डियर टफी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। ये भी देख लीजिए दोस्तों कितना सारा सामान मैं उठाकर चली हुई हूँ। बहुत ही अत्याचारी लोग हैं ये। देखिए दोस्तों उस दिन मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था ना अपने यहाँ के इलाके का कि कितना पानी आया हमारे यहाँ पे। देखिए नीचे कितने सारे पेड़ पौधे बह के आए हैं पानी के साथ। और वो वाला इलाका देखिए पूरा रेत बजरी से पूरी तरह से पत्थरों से भर चुका है, बिल्कुल क्लीन हो चुका अब यहाँ का एरिया। और ये देखिए दोस्तों ये हमारा खेत है और खेत के साथ ही हमारी ये पहाड़ी सी थी इस तरह से ये कुछ। तो यहाँ पे हमारा ये पेड़ गिर चुका है। देखिए काफी ज्यादा बारिश हुई थी तो लैंडस्लाइड हो गया यहाँ पे। जो हमारे साथ वाला है पेड़ वो तो बिल्कुल नीचे जा चुका है बट हमारा यहीं पे है अभी तक। तो इससे आगे की जो वायर्स वगैरह है वो भी डैमेज हो सकती हैं अगर ये पूरी तरह से गिर गया तो। देखो कितनी बुरी हालत हो चुकी है इसकी भी। ये कैसे देख रहा है टप्पू को, क्या हो रहा है। और दोस्तों ये है हमारी मक्की। हमने यहाँ पे मक्की लगाई हुई है। यहाँ की मिट्टी मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना काफी ज्यादा पथरीली जगह है तो यहाँ पे मिट्टी कम पत्थर ज्यादा मिलते हैं। तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब से बारिश हुई है ना यहाँ का पानी बंद ही नहीं हो रहा है। ये पता नहीं कहाँ से निकल रहा है, ये जमीन से ही निकल रहा है, यहीं से हो रहा है। ये शुरू पीछे से तो आ नहीं रहा है। देखिए कुछ इस तरह से ये छोटा सा नालू बन गया है और देखिए आगे भी ये जा रहा है। और यहाँ पर नेचर का खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए आगे का रास्ता कुछ इस तरह का है। इसे क्रॉस करके जाएंगे फिर जाकर हम अपने खेतों में पहुँच जाएंगे। काफ़ी दूर है ये हमारे खेत, इसलिए मैं सॉइल मिक्सचर जो है मतलब गार्डन सॉइल जो है वो पहले ही ले आती हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टोर करके रख लेती हूँ। इस बार ख़त्म हो चुका है और आप सबको भी नज़ारा दिखाना है और साथ में खेतों में भी जाना है, इसीलिए सोचा कि बता ही देती हूँ। समझ नहीं आता कि जब भी मैं ना खेतों में जाती हूँ ना इस तरह से तो मकड़ी जाले बना लेती है ना तो हमेशा मेरी आंखों पे जाले चिपक जाते हैं। तो वो चीज़ ना मुझे बड़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सी लगती है। जी दोस्तों अब हमारे खेत की शुरुआत हो चुकी है। ये मेरी चाची वालों का खेत है, इन्होंने मक्की लगाई है यहाँ पे। और सच में कहूँ तो बुरी है, अगर ये ज़रा सा भी आँख में चुभ गया ना तो आँख खराब हो सकती है। इसलिए थोड़ा आँख का डेला बाहर आ जाएगा। सुन लिया ना ऐसे से हमारे लोग हैं। कुछ पता है ना कि यहाँ पे मेरा भाई लगा हुआ है बट टफी को नहीं पता, इसलिए वो उछल उछल के जा रहा है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। एंड फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने खेत में। ये जो आगे खाली खेत मिल रहा है ये हमारा ही खेत है और टफी की हरकतें बकवास सी शुरू हो चुकी हैं। और कौन कहता है कि कुत्ता घास नहीं खाता, हमारा कुत्ता घास भी खाता है। देख लीजिए शुद्ध शाकाहारी कुत्ता है ये हमारी तरह। हम पहुंच चुके हैं अब अपने खेत में और आप सभी ने हमारे खेतों का रास्ता भी देख लिया है और खेत भी देख लिया है। तो अब हम मेन बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कार्य क्या करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि हम यहाँ पे काम करने वाले हैं आज अपने खेतों में। तो हम यहाँ पे लगाएंगे तुलसी के पौधे और इन तुलसी के पौधों को हम लगाएंगे ये जो हमने बट्टे बनाई है ना इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये यूज होने वाली है मेडिसिनल वर्क के लिए। तो ये हमें प्रोजेक्ट वर्क मिला है, उसी का काम चल रहा है। तो आज हम इसे कंप्लीट तो नहीं बट जितना हो पाएगा आज हमसे उतना हम करने वाले हैं। मैं, मेरा भाई एंड देन मेरी बहन। मेरा भाई यहाँ पे इस प्रकार से बट्टे बना रहा है और हम दोनों अब प्लांटेशन करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कार्य को। ये सब चीजें मैं आप सबके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि फिर आज मैं गार्डन का काम नहीं कर पाऊंगी तो अपनी रूटीन तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए सोचा ये सारी
चीजें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज मैंने फुल डे किया क्या है, और आपको अगर ये चीजें इंटरेस्टिंग लग रही हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए फटाफट से कार्य को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी बहन ओडोमॉस लगा रही, क्योंकि हर तरफ घना जंगल है और मच्छर की तादाद काफी ज्यादा है यहाँ पे, तो इसीलिए ओडोमॉस लगाना जरूरी है। हम ओडोमॉस साथ में ही लेकर आए हैं, और बातें करते करते ही मेरे हाथों पे 3-4 मच्छरों ने पप्पियां कर दी हैं, और टफी तो हमारा घास खाने में बिजी है, और हम अब काम करने में बिजी हो जाएंगे। चलो फिर, नहीं चाहती कि मुझे भी मच्छर खाए, इसलिए मैं भी प्रयोग कर रही हूँ यहाँ पे ओडोमॉस का। वैसे ये सारी चीजें मैं लगाना प्रेफर तो करती नहीं हूँ, बट अब क्या करना, मुसीबत पड़ गई है, लगाना तो पड़ेगा भाई। टफी आप लगाना चाहोगे? टफी मुझे ऐसे देख रहा है, क्या कर रही है मेरी बहन, क्या कर रही है? मैं इसको भैया बोलती हूँ यार। चलो फटाफट से ओडोमॉस लगा लेते, और बाजू पे लगा लेते हैं ना, बस मुंह पे नहीं लगाते हैं। तो टफी आप लगाओगे? मच्छर पप्पियां कर देगा नहीं तो। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सेट हो चुकी, तो हम इसका प्रयोग करके ये क्या हो गया यार? ये तो शुभ आरंभ हो गया। काफी ज्यादा हार्ड है, तो इसीलिए हम तीखे औजार की मदद से पहले इसे कुछ इस तरह से थोड़ा सॉफ्ट बना लेंगे, ताकि हमारा पौधा लग भी जाए। ये तो ऐसे हवा में ही लगेगा और अच्छे से मतलब सेट भी नहीं होगा। और मेरा औजार तो खुल गया था, बट मेरी बहन का सेट है बिल्कुल औजार, तो इसने देखो 5 पौधे लगा भी दिए हैं, तो इसकी सर्विस काफी ज्यादा फास्ट है। मुझे भी अब करनी पड़ेगी, चलो करते हैं मिलकर। और फाइनली गाइज अभी मुझे देसी स्टैंड यहाँ पे मिल चुका है, मतलब मैंने आपको ना एक पेड़ पे टांगा हुआ है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब हम फटाफट से काम कर लेते हैं, ये आइडिया मेरी बहन ने मुझे दिया है, सो थैंक यू। चलो अब काम करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर 2 बट्टों पर, मतलब जो 2 लाइनें हमने कुछ इस तरह से बनाई हैं, इस पर हमने तुलसी जी के पौधे कुछ इस तरह से लगा दिए हैं। तो बट्टों पर लगाने का रीजन काफी सारे हैं, मैं आपको साथ में रीजन भी बता देती हूँ कि इस तरह से हमने क्यों लगाया। ये देखिए, आपको साथ में दिखाई भी दे रहा होगा सब कुछ कि क्यों हमने लगाया है। जैसे हमने यहाँ पे बट्टे बनाए हैं और बट्टे के ऊपर तुलसी जी को लगा दिया, और नीचे ये देखिए इसके ऊपर, मतलब जैसे बारिश होगी ना, तो बट्टों पर कभी भी पानी नहीं ठहरेगा, जिससे कि हमारा पौधा नहीं मरेगा। पानी कुछ इस तरह से जो बीच वाली जगह हमने खाली छोड़ी होगी इसमें रहेगा, जिससे हमारे पौधे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और पौधे की जड़ों को भी पानी, मतलब इस तरह से पानी रिश्ता रहेगा। आपको पता ही है ना, जमीन पानी को सोखती है, जड़ें पानी को सोखती, तो इस तरह से जब पानी खड़ा रहेगा तब भी हमारे पौधे पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा पौधे को बेनिफिट ही होंगे। वो पानी सोखता रहेगा और हमारा पौधा भी हेल्दी रहेगा। दूसरी चीज ये है कि जब हम इस तरह से बट्टे बना के पौधे लगाते हैं, तब घास वगैरह भी नहीं उगता है। अगर उगेगा तो उसे निकालने में भी काफी आसानी होगी। और जब हम एक साथ ही मतलब सारे पौधे इस तरह से लगा देंगे, तो वहां से घास निकालना और उस पौधे की केयर करना काफी डिफिकल्ट सा हो जाता है। जब हम उसमें कोई खाद देंगे या फिर उसमें से कोई घास वगैरह निकालेंगे ना, तब हमारे काफी सारे पौधे डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए ये तरीका एकदम बेस्ट है। और साथ में हमारे पौधे की जड़ों को चाहिए होता है हवा, पानी, सब कुछ। तो जब इस तरह से बट्टे बना दी हमने, तो यहाँ से हवा भी क्रॉस हो रही है, पानी भी आसानी से जाएगा, मतलब चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। पौधा एकदम बढ़िया से फलेगा फूलेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई खेतों में इस तरह से पौधे लगाएं, या फिर मक्की की फसल लगाएं, या फिर सब्जियां लगाएं, तो इस प्रकार के बट्टों का इस्तेमाल जरूर करें। इस प्रकार से बट्टे बना के अपने पौधों को जरूर लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि बीच में घास ना उगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसे कहा जाता है आच्छादन, और हम इंग्लिश में इसे कहते हैं मल्चिंग। आपने क्या करना है, कुछ इस प्रकार का घास लेना है, वो सूखा घास भी हो सकता है, गीला घास ले ले आप कोई भी, उसे कुछ इस तरह से इस मिट्टी पे बिछा दे। जब आप इस तरह से 1 इंच तक मोटी, मतलब मोटी नहीं, 1 इंच तक लेयर बिछा देंगे ना, तब घास का नामो निशान भी नहीं उग सकता है। वो क्यों भला? क्योंकि घास को उगने के लिए क्या चाहिए होता है, सूर्य की किरणें। जब सूर्य की किरणें ही धरती पर नहीं पड़ेंगी, जमीन पर नहीं पड़ेंगी, तो ये अनवांटेड ग्रास नहीं उगेगा। इसीलिए आप
अनवांटेड ग्रास फ्री भी हो जाओगे, साथ में टेंशन फ्री भी हो जाओगे। तो अब आप इस मेथड को समझ गए ना कि हम इस तरह से इसे क्यों लगा रहे हैं। तो चलिए फिर आगे का काम करते हैं। हमने इस तरह से बाकी लाइंस भी बना ली, इन सभी में आज हम पौधे लगा देंगे। आगे भी है हमारा खेत वहां तक, तो इसी तरह से हम बट्टे बनाते हुए जाएंगे और पौधे इसी तरह से हम लाइन वाइज लगाएंगे। और इसमें हम देसी खाद, जैसे मैं गोबर के उपले का इस्तेमाल करती हूँ, वही हम चीजें इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए आप कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो भी मैं इससे रिलेटेड लाती रहूंगी फिर। ओके मित्रों, चलिए फिर से काम को शुरू करते हैं। दोस्तों हमने इतनी सारी लाइंस में तुलसी जी को लगा दिया है। 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, 6 और 7वीं लाइन में अभी काम प्रोग्रेस पे है। हम आधे तक पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में ये पूरा ही काम हमारा समाप्त हो जाएगा। अभी और बट्टे बनाना बाकी है, जब वो बन जाएंगे तब बाकियों में भी हम तुलसी जी को लगा देंगे। और देखिए चिड़ियों का चहचहाना यहाँ पे, ये जो व्यू है ना, ये जो भी मतलब यहाँ की वाइब्स है ना, ये सच में बहुत ही ज्यादा सुकून वाली है। बस एक ही दुख दे रही है चीज, वो है मच्छर। ओडोमॉस लगाई है फिर भी मच्छर काट रहा है, पता नहीं कैसे। लगता है कि ओडोमॉस में भी मिलावट शुरू हो चुकी है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए काम को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूरा लुक। आपको लगता है कि कभी पक्षी वगैरह लड़ते होंगे, तो ये जो आप चिर्र ऐसी आवाजें सुन रहे हैं ना, ये पक्षी लड़ रहे हैं आपस में। इनका भयंकर युद्ध हो रहा है इस वाली साइड, देखो। हाश! मैं इनको चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये मेरी आवाज कहाँ सुनेंगे। इनका तो अलग ही हंगामा मचा हुआ है यहाँ पे। देखो कितनी चै डाल दी है इन्होंने, बुरे हाल है यार इनके भी। मुझे लगता था कि हम ही लड़ते हैं, बट ये भी किसी से कम नहीं है। वो देखो कैसे लड़ रहे हैं, एक पौधे में बैठ के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं यार, क्या ढूंढने हैं ये। मैंने तुलसी मैया प्रॉपर तरीके से यहाँ तक लगा दिया है। फाइनली द एंड हो चुका है, बस मेरी बहन भी लास्ट पौधा यहाँ पे लगा रही है। अब देख लीजिए खेत का फुल व्यू। हमने फाइनली अपना काम कंप्लीट कर दिया है और हाथों की सिचुएशन कुछ इस तरह की। अब बाकी लाइंस जब बनेंगी हम तब इसे लगा देंगे। और साथ में मैंने आप सबको एक और चीज कही थी कि हम लेंगे यहाँ से गार्डन सॉइल। मैं इसके लिए बोरी भी लेकर आई हूँ। चलिए बोरी ले आते हैं, फटाफट से गार्डन सॉइल डालते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। हार्डवर्क आप सबको कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके जरूर बता देना। अभी नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं ना मेरे, तो मैं उनको बता दूं, पहले मैं यही सब काम करती थी। अभी मैं गार्डनिंग पे शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि खेत वाले काम को कोई सपोर्ट ही नहीं करता था, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता था इन सब कामों। तो मैंने इसीलिए गार्डनिंग शुरू की। अब आप सभी अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हो, तो आई विश कि अब आप सभी मेरे खेत वाले काम को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि किसान ना सबसे बड़ा मतलब महान योद्धा होता है। इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है वो, मतलब खेती में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कोई आम बात नहीं है और कोई आम इंसान उसे हैंडल भी नहीं कर सकता। किसान सच में बहुत बड़ी चीज है, जो हर दिन हमारे पेट को मतलब हमारे लिए अन्न तैयार करता है। वो इतनी सारी मुसीबतों को झेलने के बाद, इतने ज्यादा घने जंगलों में आने के, इतने घने घने घास में आना, सांपों का खतरा और जीव जंतुओं का खतरा, काफी सारी चीजें होती है यार। इन सब चीजों को एक किसान फेस करता है और इतनी मेहनत के बाद आप सबके घर तक वो अन्न पहुंचता है, तो आप उसकी भी कदर करें और उन सभी किसानों की भी कदर करें। बस मैं यही चाहती हूँ। तो इसीलिए जितना हो सके हम जैसे छोटे मोटे किसानों को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करो। चलिए ज्यादा बातें कर ली मैंने, अब फटाफट से बोरी को उठा के सॉइल मिक्सचर इसमें डालते हैं एंड देन घर को चलते हैं। ये बोरी मैं घर से लेकर आई थी, तसले वगैरह में लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और आता भी नहीं उतना। चलो फटाफट से सॉइल मिक्सचर निकालते हैं, और सॉरी सॉइल मिक्सचर नहीं, गार्डन सॉइल, फिर डाल के चलते हैं। फाइनली गाइस देखिए मैंने गार्डन सॉइल भी भर लिया बोरियों में। एक मैंने अपनी बहन को दे दिया, थोड़ी थोड़ी भरी है, क्योंकि ये ना पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। मतलब बारिश हुई थी ना, तो उसकी वजह से काफ़ी गीली मिट्टी है, भारी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इसीलिए हमने थोड़ी थोड़ी ली। और अभी इन मक्की वाले रास्तों से गुजरते हुए हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो आज का ये व्लॉग समझ लो या फिर तुलसी प्लांटेशन वीडियो, जो भी आप समझना चाहते हो, बस अपना सपोर्ट थोड़ा बहुत दर्शा देना। बाकी मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।